मंगल की कामना करते हुए, मंगल की भावना भाते हुए भगवान के जो 5 कल्याणक होते हैं वह भी हमारे जीवन में मंगल का कार्य करते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कह दिया गया है कि जिस दिन भगवान का कल्याणक है उस दिन कोई भी काम करोगे आपका शुभ, कोई भी काम करोगे शुभ माना जाता है। उस दिन वो भगवान के कल्याणक से तिथि शुभ हो गई, शुद्ध हो गई। आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो तुम्हारी इच्छा है। ये कामना व्यवस्था कही है। आप इसे अगर मंगल की कामना के रूप में मानते हैं तो आपके, अगर मानते तो मानेंगे तो उसमें होगा, मिलेगा। जैसे भगवान आदिनाथ को अक्षय तृतीया के दिन आहार मिला तो वो तिथि अक्षय हो, क्या होगी? तो हम उसे शुद्ध मानते हैं। 3.5 मुहूर्त में 1 मुहूर्त उसको शुभ मानते हैं। कोई भी काम करो कर लो। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कहा गया है दशहरा, दिवाली, अक्षय तृतीया ये ऐसे मुहूर्त हैं, इन्हें कोई पंडित को देखने की जरूरत। इसी प्रकार से हमारे जैन सिद्धांत के हिसाब से पंच कल्याणकों की तिथियां जो होती हैं उन्हें कल्याणक की तिथियों में शुभ माना जाता है। हम उसे शुभ मान करके चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान के कल्याणक शुभ माने जाते हैं और हमारे जीवन में मंगल की कामना करते हुए यह व्यवस्था वही कह रहे हैं कि भगवान के जो कल्याणक हैं वो हमारे जीवन में मंगल हो। क्या कर रहे हैं? पहला उन्होंने कह दिया गर्भ कल्याणक। आप स्वयं विचार करना कि तीर्थंकरों का पुण्य कितना प्रबल है। तीर्थंकरों ने देखो कितना अच्छा पुण्य संचय किया हुआ है कि उनके आने के पहले ही ये पृथ्वी रत्न गर्भा हो जाती है। यानी कि उनका ही प्रताप है और उस काल में जन्म लेने वाले जीवों का भी प्रताप है, जीवों का भी पुण्य है कि तीर्थंकर जैसे प्रभु गर्भ में आ रहे हैं और आने समय पर उसके घर में धन धान्य की कोई कमी, कोई गरीब नहीं होता, किसी को कोई दुख नहीं होता, बीमारियां नहीं होती, पीड़ाएं नहीं होती, सबसे निर्मित सुख और शांति हुआ करती है, युद्ध नहीं होते, आदि व्यवस्था गई। तो देखिए उस समय पर जब भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ और गर्भ में आने के पूर्व ही 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा होने लगी, खजाना भर गया। देखिएगा खजाना भर गया और वो ऐसा खजाना भर गया कि अब उन्हें कहीं किसी कमाने की भी जरूरत नहीं, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको मेहनत करने की जरूरत, क्योंकि उसके पास सब पर्याप्त है। सबसे बड़ी चीज होती है पेट, पेटी किसको भरना है आप देख लो। क्योंकि व्यक्ति पेट भरने के लिए तो रोटी, कपड़ा, मकान बस होगा, जितना मिल गया उसमें शांति मान लेता है, उसे समाधान होता है, उसे अनुभव होता है सुख का। तो रोटी, कपड़ा, मकान इतना मिल गया, वाह ऊपर क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? उससे कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। पेट भर गया, पेट की शांति, यही मन। घर किसके लिए रहो? आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी दुकान पर जाकर के बैठे हो, दिन भर 24 घंटे उसमें लगे रहते हो, इसके लिए कर रहे हो। रुकने के लिए छत्र, एक छाया जिसको कहते हैं, अपने छत चाहिए, पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, और भोजन के लिए भोजन चाहिए, खाने के लिए, पेट भरने के लिए चीजें। अगर जिसको पेट ही भरना है तो दिन भर लगे रहो, क्या होगा? दिन भर लगे रहो।
बैल की तरह जुते रहो, धर्म ध्यान छोड़ दो, पूजा दान अभिषेक आदि छोड़ दो, सब छोड़ करके सिर्फ हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा 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 करते करते तुम चले जाओगे, पेटी तब भी नहीं भरेगी, ये निश्चित समझना। क्योंकि पेटी तब भी नहीं भरेगी, तुम कितना भी भर लेना, भरने की कुछ तब, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं रूपी जो पेटी है वह शांत होने वाली नहीं है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु बस इतना देना, कितना, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा, बस इतना मांगना, ज्यादा मत मांगना। मेरे घर पर आया हुआ अतिथि कभी भूखा ना जाए और मैं भी कभी भूखा सोना ना पड़े, बस इतना देना। क्योंकि साधु का मतलब धर्म ध्यान आदि में आपके लिए जो आवश्यकता है, इतनी जरूरत है, वो जरूरतें सारी पूरी होती रहे। क्योंकि जोड़ जोड़ करके रखने से कोई साथ में लेकर के नहीं आता जाता है। ध्यान रखिएगा, सिकंदर जब आया पूरी दुनिया पर राज किया, सारा वैभव प्राप्त किया, सब कुछ था। कहते हैं अंतिम मरते समय लोगों से कहा मेरा राज्य ले लो, सारा खजाना ले लो, सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे जीवन दान दे दो, मुझे ठीक कर दो। तब जिन मुनिराज को वो लेकर के गया था, ध्यान रखना, भारत से मुनिराज को लेकर के गया था, मुनिराज को लेकर के गया था। आप सोचेंगे क्या बात कर रहे हो, मुनिराज ने कह दिया था कि तेरा सारा खजाना तेरे कोई काम आने वाला नहीं है, अंत समय में तू जब मरेगा तो तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए उसने अंत समय में कह दिया कि जब मेरी मृत्यु हो रही थी उसकी, तब उसने कहा कि मेरे कफन से बाहर हाथ कर देना। इसलिए वो कहावत बन गई। सिकंदर जब आया था तब हाथ भरे हुए मुट्ठी बांध करके आया था, तो सिकंदर जब गया तो खाली हाथ गया, हाथ पसार करके गया। ये स्वाभाविक चीज है। आपका भी जन्म होता है तो आपके भी जन्म के समय पर मुट्ठी बांध करके आता है, हाथ खोल करके जन्म नहीं होता। आप उसमें पुण्य का खजाना लेकर के आए हैं, आप उसमें वहां से बहुमूल रत्न लेकर के आए हैं। वो बहुमूल रत्न आपका पुण्य है, आपका शुभ कर्म है, आपके शुभ अशुभ कर्म की व्यवस्था है। इन सब को लेकर के आप आए हैं, लेकिन जाते समय आप क्या लेकर के जा रहे हैं, इस पर निर्णय होता है। इसीलिए कहता हूं तो पंच कल्याणक आदि का वर्णन यहाँ पर किया है। इन कल्याणकों की तिथि में भगवान की पूजा अर्चा कर लेना, उनके कल्याणक मना लेना। गर्भ जन्म तप दीक्षा आदि जो कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक हैं, इनको जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि यही कल्याणक ही हमारा कल्याण का मार्ग खोलेंगे, मार्ग खोलेंगे। क्योंकि पूजा साक्षात मोक्ष का कारण तो नहीं बनेगी, लेकिन साधक जरूर बन जाएगी। क्योंकि पुण्य है तो आप अगर मोक्ष मार्ग पर चल दिए तो आपको हर जगह लोग क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे, वंदना करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। आप डांटोगे तब भी पूजा करेंगे और प्रेम से बोलोगे तब भी तुम्हें सम्मान देंगे। ध्यान रखना। और जिसके पास पुण्य नहीं होता, जिसके पास अशुभ कर्म का उदय होता है, उसको अच्छा करते हुए भी लोगों को बुरा नजर आता है।
ये उल्टा है सिस्टम, पाप की व्यवस्था समझिए। हम अच्छा कर रहे थे, हमने सब अच्छा सोचा था, लेकिन जब पाप कर्म का उदय होगा तो वो अच्छा भी विपरीत दिखने लग जाता है। जब अशुभ कर्म का उदय होगा तो शुभ कार्य भी आपको अशुभता में नजर आने लग जाएगा और आप उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकाल लोगे। ये तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय है। और जिसने कार्यक्रम किया, जिसके तुम पास गए, उसका भी मन नहीं, तुम्हारा है, तुमको दिख रहा है। इसीलिए जिन गर्भ आदि कल्याणकों को मनाते हैं, हम मनाने का उद्देश्य यही है। वो रत्न हमारा पुण्य का खजाना है और वो रत्न हमारे शुभ कर्म है, इसीलिए हम इनको करते हैं। खजाना अपने आप भरता रहेगा, इसलिए ध्यान रखना। गर्भ कल्याणक मनाने का हम यही, भगवान के जो गर्भ हैं अब वापस कभी गर्भ धारण नहीं करें। ये अंतिम गर्भ अवस्था है। अब माँ की किसी की कोख में जाके जन्म नहीं लेंगे, अब किसी की कुर्सी में आके अवतरण नहीं होगा। और देखिए उनका कितना सुंदर गर्भ होता है, माँ को रत्ती भर भी परेशानी नहीं होती। आज तो हमारी माएँ जब गर्भ धारण करती हैं तो डॉक्टर कह देता है भैया वेट रेस्ट, ऐसा ही बेड रेस्ट, यानी कि आपको बिल्कुल आराम करना है। इधर उधर करोगे तो आपको परेशानी होगी। बच्चे का हलन चलन होता है तो माँ को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। लेकिन तीर्थंकर की माता बड़ी पुण्यवान होती है, बड़ी धनवान होती है, इसको कहते हैं हम वास्तविकता कहा जाता है। माँ को 1% भी तकलीफ नहीं होती, 1% भी। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान का जो आप लोगों का गर्भ दिखता है, पेट बड़ा दिखता है, वो भी नहीं दिखता। ये तीर्थंकर का अतिशय गर्व की व्यवस्था बता रहा हूं, उस पुण्यवान जीव की व्यवस्था। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, आपकी नाल, बच्चे की नाल जुड़ी रहती है, लेकिन तीर्थंकर बालक की नाल भी नहीं जुड़ी। नाल समझते हैं आप लोग? नाभि, जो हमारी नाभि होती है, ये नाभि जुड़ी रहती है। बच्चा, माँ जो खाती है वो बच्चे के पेट में जाता है। आपने आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में पढ़ी होगी, माता खावे चरपरो, क्या? तो माँ जो चरपरा खाती है, चटपटा खाती है, वो बच्चों के पेट में जाता। लगता किसको है? माँ को नहीं। तकलीफ किसको होती है? बच्चे को, शिशु को तकलीफ होने लग जाती है। यही व्यवस्था कही गई है और मेरा कहने का यही वास्तविकता समझना। तो ये पुण्य है गर्भ कल्याणक का व्यवस्था माता का, तो हम भी इस पुण्य को इकट्ठा करने में लगे हैं। हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम जो दान धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, हम जितनी मालाएं फेर रहे हैं, ये सारा पुण्य का ही खजाना तो है। शुभ की क्रिया ही हमारे पुण्य का कारण है, अशुभ की क्रिया हमारे लिए पाप का कारण होती है। और शुभ और अशुभ को जब छोड़ दोगे तो कर्म निर्जरा का कारण बन जाएंगे। तो अभी मत छोड़ देना, नहीं तो गड़बड़ काम हो जाएगा। अभी मत छोड़ देना, नहीं तो महाराज ने कहा था तो फिर गड़बड़। अभी नहीं, वो समय अपने आप आता है, वो अवस्था, साइनन, शरीर का बनावट, शरीर की शक्ति हमारे पास जितनी है उसके शक्ति के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति नहीं है, व्रत उपवास करने की नहीं है, आपको खान छोड़ने की नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, दर्शन करो, गुरुओं को आहार दान आदि दो, महाराज की प्रवचन आदि सुनो, जिनवाणी का श्रवण करो। इतना तो हम कर सकते हैं। कोई नियम पले अथवा ना पले, अगर आपने धीरे धीरे करते ये भी पाल लिया और आपके मन में श्रद्धा बैठ गई, ध्यान रखना मैं जो चीज बता रहा हूं, अगर मन में श्रद्धा बैठ गई कि जो काम मैं कर रहा था, कहीं आपको याद आ गया गुरु वचन,
कि महाराज ने कहा था आलू नहीं खाना चाहिए, असंख्या जीवों की हिंसा होती है, लेकिन क्या करूं, ये पापी पेट का सवाल है, क्या करूं, ये जिह्वा के लुप्त होकर के मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर आपने दुखी मन से वो वस्तु खा भी ली, ध्यान रखना मैं अच्छी बता रहा हूं, दुखी मन से अगर वो, क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है, तुम्हें असाता वेदनी कर्म का उदय है और तुम्हारे पास में उपलब्ध नहीं है, दूसरी चीज उसकी उपलब्ध नहीं है, और अगर आप उसे ग्रहण भी कर लेते हैं तब भी आपको पुण्य का ही संचय होगा, क्योंकि परिणाम तुम्हारे निर्मल थे, परिणाम तुम्हारे निर्मल थे। जो पुण्य त्याग करने में मिलने वाला था वो उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा। आज तुमने भावना भाई है, कल तुम उसको त्याग भी करोगे। तो भावना बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, तो मैं इसीलिए कह रहा था, तो हम जिस गर्भ की व्यवस्था करते हैं तो इसे गर्भ कल्याण के लिए भी आप एक और मैं बात बताना चाहूंगा, शायद पहले बताया था कि आज के देखो सोदर मित्र को जब पता चल जाता है, देखो भगवान का पुण्य, सोदर मित्र को पता चल जाता है, 6 महीने पहले से सारी व्यवस्था बनाना चालू करता है, और फिर माता पिता का पुण्य देखिए, संतानों का बहुत सारे जन्म दे दिए आपने, लेकिन ऐसी संतान का जन्म अभी तक नहीं दिया जिस संतान को जन्म देने के बाद माता पिता का सम्मान बहुमान अपने आप बढ़ जाता है। संसार की पुत्रों को जन्म देने से अच्छा है, परिवार बढ़ाने से अच्छा है कि ऐसी संतान को जन्म देना जिसे गर्व से कह सको कि हाँ हम इसके माता पिता हैं, हम इनके माता पिता हैं, हम इनके भक्त हैं। बस समझना, ये माता पिता का गर्व हो, जो लोग कहते धन्य हैं इनके ऐसे माता पिता, कैसे त्यागी व्रती संयमी प्रकार से माता पिता ने धन्य है इसके जीवन। इसलिए मैं कहता हूँ तीर्थंकर जैसे बालक को ध्यान रखना, गर्भ में आने के बाद वो सोदर इंद्र जो किसकी पूजा, सिर्फ तीर्थंकरों की पूजा करने आता है, भगवान के गर्भ कल्याण आदि मनाने आता है, वो सोदर इंद्र भी माता पिता का सम्मान करने लग जाता है। कितना बड़ा पुण्य संस्कार, और ऐसी संतान का होना भी गर्व का विषय होता है। इसलिए कहा जाता है गर्व, उसके बाद में जन्म कल्याण, जन्माभिषेक आदि की व्यवस्था, वो पांडुशिला पर लेकर के जाना, सोदर मित्र की व्यवस्था, उस बालक का प्रथम दर्शन करना, एक विचार करना, वो सची इंद्राणी पहली बार दर्शन करती है और वो अपने मिथ्यात्व का नाश कर लेती है, समित्व को प्राप्त हो जाती है पहली बार दर्शन करने के बाद में, और वो एक भव अवतारी हो जाती है। एक भव का मतलब अब वहां से सीधा मनुष्य बनेगी, वो भी पुरुष बनेगी, और पुरुष बन करके सीधा मोक्ष पक्का हो गया। बताइए कितना बड़ा पुण्य का संचय हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, आगे कहा दीक्षा कल्याणक, जिसको तप कल्याणक भी कहा जाता है। ये भावना वैराग्य की जन्मी देने वाली भावना हुआ करती है, और इस भावना को जब हम भाते हैं तो हमें भी कभी कभी उस चीज को देख करके हम नहीं ले सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन जो दीक्षा ले रहा है उसकी दीक्षा में सहभागी अवश्य बनना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर चल रहा है उसका सहायक अवश्य बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? आज नहीं तो कल हमें भी इसी मार्ग पर चलना है। इतने सारे लोग बैठे हैं, ये ध्यान रखना। आप आज जो बात सुन रहे हैं, आज जो पूजा कर रहे हैं, आज जो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, आज जो मुनिराजों को आप आहार दान आदि देते हैं, मुनिराजों की आहार व्यवस्था आदि करते हैं, ये आपका आगे का रास्ता प्रशस्त कर रहा है, क्योंकि आपको भी इसी मार्ग पर चलना है। इसलिए आप सुन रहे हैं। जिसको नहीं चलना वो तो चला गया। समझ में आ रहा है?
जिसको नहीं बनना है, जिसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होना है, जिसका मोक्ष जाना निश्चित नहीं है, वो व्यक्ति कभी नहीं सुनेगा, कभी भी पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा उसका, दान धर्म में कभी मन नहीं लगेगा उसका। तो आप अपने अंदर में ये बात निश्चित कर लेना कि अवश्य हो ना हो, इस भाव में तो भले ना हो सके मेरा कल्याण, लेकिन आने वाले भाव में मेरा कल्याण निश्चित है। ये निश्चित है, क्योंकि कल्याणक मनाने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य कल्याण को प्राप्त हो जाता है। तो दीक्षा कल्याणक की मैं बात कर रहा था, तो उस दीक्षा कल्याणक को मनाने के लिए बहुत सौभाग्य होता है, तो वैराग्य का क्षण हुआ करता है। और ऐसे वैराग्य के क्षण को अगर आप नहीं देख पाएंगे तो फिर आपसे बड़ा दुर्भागी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। सारे काम तो चलते रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, अपनी गति से चलती हैं, लेकिन ऐसी क्रिया बार बार मौका नहीं मिलता है। और हम तो कहते हैं आप आओ तो आओ, साथ में 2-4 और लोगों को भी लेकर के आना। क्यों लेके आना? अपनी पुण्य को जिसको बढ़ाना हो, अपना पुण्य अगर बढ़ाना हो, अगर अपने भावों की और निर्मलता लानी हो और किसी मिथ्या दृष्टि जीव को खींच करके ले आए, देख कैसे होती है हमारी जैन दीक्षा, देखो हमारे कैसे दीक्षाएं हुआ करती हैं और कैसे निष्परिग्रह को त्याग कर देते हैं, तो वो भी कहेगा धन्य है। और आप वो उसके मुख से ये शब्द निकल गया, समझ लो मैं बात कह रहा हूँ, अगर उसके मुख से निकल गया तो धन्य है आपके त्यागी व्रती, वास्तविकता में इतनी निष्प्रहता रखते हैं, बस इतना ही उसकी भावना बन गई, समझ लो आपका लाना सार्थक हो गया। उस व्यक्ति को लाना सार्थक हो गया। आपने एक मिथ्यात्वी को समीकता की ओर बढ़ा दिया, एक गिरा हुआ इंसान कीचड़ में पड़ा हुआ था, आपने उसको निकाल करके ऊपर ले आए, गिरते हुए को सहारा आपने दे दिया। ये सबसे बड़ी विशेषता हुआ जाती है, कही जाती है, इसीलिए कहा जाता है दीक्षा कल्याण। इसके बाद में कहते केवल ज्ञान, जब दीक्षा ले ली है अब भगवान को हमें केवल ज्ञान। कौन सा केवल ज्ञान? क्या होता है? कर्म निर्जरा, ध्यान रखना, 4 कर्मों की निर्जरा करना। कितने कर्म की? 4 कर्म। कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी और अंत, ऐसे भूल गया जो ये वही है क्या? ये 4 कर्मों की निर्जरा करनी है। आपने जो बता रहा था कौन सा? शुभ और अशुभ कहाँ छूटेगा? वहां छूटेगा। घर में मत छोड़ देना। पुण्य और पाप जो लोग छोड़ने की बात करते हैं, वो पुण्य और पाप वहां छूटेगा, शुभ और अशुभ वहां छूटेगा। जब केवल ज्ञान की ओर साधु बढ़ता है, मुनि केवल ज्ञान की अवस्था की ओर बढ़ते हैं, तब उस समय पर शुभ और अशुभ दोनों क्रियाओं को छोड़ देते हैं। तब उन्हें पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी को आहार देने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी के पास से बातचीत करने की जरूरत है। वो तो अपने अंतस्थ ध्यान में लीन हो गए। अब उन्हें कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं है। और कहते अंतिम अवस्था तक पहुंचती है, पुण्य फल अर्हंता, 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं। जो पुण्य पहले पूर्व में बांधा हुआ था, जो उन्होंने इकट्ठा किया था, अब उसका उदय आता है तो उनकी मां लक्ष्मी रूपी समोषण बन जाता है। इतना बड़ा वैभव दिख जाता है। ये सारी व्यवस्था समझ करके चलना। जब वैभव दिख जाता है, उस वैभव के साथ में भव्य जीवों को भी तारते हैं। खुद तो तरे सो तरे, खुद तो मोक्षगामी बनेंगे, ये पक्का उनका निश्चित जाना, लेकिन दूसरे भी जो भव्य हैं उनकी शरण में पहुंच जाते हैं, उनके समोषण में चले जाते हैं, उनका भी जीवों का कल्याण हो जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, राजा है कि रंक, इंद्र है कि सामान्य व्यक्ति, अरे सामान्य त्रियंश भी गति के जीव भी उस समोषण में पहुंच जाते हैं। तो वो भी समझ में आया। एक मेढक का जीव आपको सबको पता है, मुख में पंखुड़ी दबा करके भगवान महावीर के समोषण में जाने की भावना बनाई। राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे मरण को प्राप्त हुआ, सैनिक बाद में पहुंच पाया, वो मेढक पहले
पहुंच गया तो सोचो, विचार करो, एक छोटी सी पंखुड़ी मात्र दबा करके ले जाने वाला वो जीव इतने बड़े पुण्य का संचय कर लेता है और इतनी बड़ी देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। तो हम एक मुट्ठी भर चावल, एक मुट्ठी भर अष्टद्रव्य सामग्री भगवान को चढ़ाते हैं, एक थोड़ा सा द्रव्य मुनिराजों की अंजलि में डालते हैं, हम द्रव्य हमारे मंदिर आदि में लगाते हैं, हम ये सात क्षेत्रों में आदि में लगाते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में लगाते हैं, तो क्या हम पुण्य का संचय नहीं करेंगे? क्या हम देवगति को प्राप्त नहीं होंगे? अवश्य होंगे, निश्चित समझना। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छी जगह पर जरूरतमंद को दिया हुआ द्रव्य ही आपको अच्छी गति में लेकर के जाएगा। ये निश्चित भावना को समझना। यही यहाँ पर कहते हैं, वो केवल ज्ञान की अवस्था, चार घातीय कर्मों को नष्ट किया और पंचम ज्ञान को प्राप्त हुए, इसका नाम है केवल ज्ञान। और आखिरी में कहते हैं मोक्ष कल्याण, और मोक्ष कल्याण का मतलब यही होता है, इसको हम कहते हैं अब संसार से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा, जिसको हम कहेंगे मोक्ष हो। अब वो कभी जन्म नहीं लेगा, अब वो हमेशा हमेशा अनंत अनंत काल तक जब तक अभी है वह वहां पर सिद्ध शिला पर जाकर के अपने अंतस्य आत्म ध्यान में, अंतस्य बल में, सिर्फ आत्मा के अंदर एक सिद्ध के अंदर अनंता अनंत सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, कोई अलग अलग जगह नहीं है, वहां अलग अलग मकान नहीं है, अलग अलग कमरे नहीं है, बहुत सा समझना। वहां किसी को अलग अलग कमरे नहीं है, अलग अलग मकान नहीं है। आज तो संयुक्त फैमिली है, 4 भाई 4 जगह बंटवारा, ज्यादा कुछ नहीं तो ऊपर नीचे बांट लेंगे। तो मुझे कभी कभी ये विचार लगता है, कभी कभी सोचो चिंतन आता है, अरे भैया मनुष्य में तुम एक पर्याय पे एक जगह नहीं रह पा रहे हो, एक घर में नहीं रह पा रहे हो, एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हो, तो कभी तुम मोक्ष चले गए तो वहां क्या करो? वहां भी बंटवारा करोगे क्या? हाँ, मुझे तो कभी कभी डाउट आता तुम्हारी प्रवृत्ति को सुन देख करके, तो कहीं ऐसा मत कर लेना। तो इसीलिए पहले यहां से प्रारंभ करो और फिर वहां आप आराम से रह सकोगे। वो प्रत्येक सिद्ध इतने सिद्ध है, वो सिद्ध एक दूसरे, कोई तकलीफ नहीं है, ये भी तो लो, ये भी समझ लेना। वहां किसी को कोई प्रकार की बाधा नहीं होती, सब अपने अपने सुख में मग्न है, अनंत सुख को प्राप्त कर लिए हैं। तो विचार करना, यहाँ का तनिक सा सुख छोड़ा, हम तो कहेंगे तनिक सा सुख छोड़ा, और तनिक सा सुख छोड़ करके वो अनंत सुख को प्राप्त करने की भावना हुआ करती है। याद रखना ही मंगल अस्तक के माध्यम से यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भगवान की जो आप पंच कल्याणक की भावना बातें हैं, इन पंचकरणक की भावनाओं में वे कल्याणक देवता आकर के मनाते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, पुरुष मनुष्य पर्याय में लेकर के भी हम उनके कल्याणकों को अपनी शक्ति के अनुसार मनाते हैं। तो हमेशा वह महोत्सव सर्वसंपन्न मंगलकारी हुआ करता है। वो पंच कल्याणक जो मंगल है, देवता मंगल कर रहे, वह भगवान की भक्ति भी हमारे जीवन में मंगल की कारक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आचार्य गुरुदेव कुल सगर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।